अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद एक्स वाई लिमिटेड ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। तो बेसिक सैलरी इनका 10,000 पर मंथ है। ही इज ऑल्सो एंटाइटल टू DNS अलाउंस एट द रेट 100% ऑफ बेसिक सैलरी। अब DNS अलाउंस का 100% ऑफ बेसिक सैलरी मतलब जितना बेसिक सैलरी उतना ही DNS अलाउंस भी है। जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ेगा वैसे ही DNS अलाउंस भी बढ़ेगा, जैसे ही बेसिक सैलरी कम होगा वैसे ही DNS अलाउंस भी कम हो जाएगा, क्योंकि DNS अलाउंस इसमें दिया है 100% ऑफ बेसिक सैलरी। तो जैसा इंक्रीज होगा इंक्रीज आ जाएगा DAB, जैसा डिक्रीज होगा डिक्रीज आ जाएगा DAB। 50% of which is included in salary as per terms of employment। अब 50% is included in salary as per terms of employment मतलब ये इंक्लूडेड है इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब 50% जो भी है DNS अलाउंस है उसका 50% इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, मतलब इन टर्म्स है, और दूसरा 50% नॉट इन टर्म्स है। तो हमें सैलरी के लिए जिसमें अभी HRA हम लोग कर रहे हैं उसमें DA इन टर्म्स चाहिए होता है। बेसिक सैलरी DA इन टर्म्स, कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर। तो बेसिक सैलरी मिल गया, DNS अलाउंस भी मिल गया। द कंपनी गिव्स हिम हाउस रेंट अलाउंस ऑफ ₹6,000 पर मंथ। अभी कंपनी उन्हें HRA देती है, अलाउंस देती है कितना, 6,000 पर मंथ, विच वॉज इंक्रीज टू ₹7,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2020। और 6,000 को 7,000 कर दिया गया कि कभी से 1 जनवरी 2020। तो ये इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 जनवरी से इसका हाउस रेंट अलाउंस बढ़ गया है, तो उसकी तरफ से हम लोग को वर्किंग में भी चेंजेस करना पड़ेगा। He also got an increment of ₹1,000 per month in his basic salary with effect from 1 Feb 2020। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी भी इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से DA भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि DA क्या 100% बेसिक सैलरी है। तो ये कभी हुआ 1 Feb को, तो इसका भी चेंजेस हमें याद रखना पड़ेगा कि सैलरी भी इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से DA भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब बेसिक सैलरी इंक्रीज हो रहा है इसलिए DA इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा सैलरी चेंज हो जाएगा, तो इसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 1 जनवरी 1 Feb। रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 इज एज अंडर। अभी रेंट जो एक्चुअली पे किया है उसकी बारी। अप्रैल एंड मई 2019 नील एज ई स्टेड विथ हिज पेरेंट जून टू अप्रैल मई 2019 में नील है, क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ स्टे कर रहे थे इसलिए उन्हें कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ा था, मतलब 2 महीना। तो ये कुछ भी मतलब इसमें पैसा नहीं दिया, रेंट पे नहीं किया, तो मतलब इसका जितना भी HRA मिल रहा है ये 2 पीरियड का वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें कुछ भी एग्जम्पशन नहीं आएगा। अभी जून टू अक्टूबर 2019 6,000 पर मंथ उसने पे किया है फॉर एन अकोमोडेशन गाजियाबाद। अभी गाजियाबाद मेट्रो सिटीज़ में नहीं है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ क्या है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसमें थर्ड वाला पॉइंट क्या लेंगे, 40% ऑफ सैलरीज। जून टू अक्टूबर यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी 5 महीना उन्होंने 6,000 पर मंथ रेंट पे किया है गाजियाबाद में रहने के लिए। अभी नवंबर 2019 टू मार्च 2020 8,000 पर मंथ रेंट पे कर रहे फॉरेन अकोमोडेशन इन दिल्ली। अब दिल्ली आता है मेट्रो सिटीज़ में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसमें थर्ड पॉइंट में क्या लेंगे, 50% ऑफ सैलरी। कंप्यूट द ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अभी सोल्यूशन की तरफ पढ़ते। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर मोहित फॉर असेसमेंट ईयर 2020। अब बेसिक सैलरी क्या करते हैं, अभी बेसिक सैलरी देखिए उसमें इंक्रीज़ हुआ 1 Feb से भी, तो बेसिक मतलब 1 Feb मार्च यानी 2 महीने के लिए इंक्रीज़ हुआ है 1,000 पर मंथ, यानी 10 मंथ्स के लिए 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1 लाख प्लस 11,000 इंटू 2 22,000। तो टोटल साल का बेसिक सैलरी कितना होगा, 1,22,000। और DA कितना होगा, 100% बेसिक सैलरी, सीधा 1,22,000 लिख देंगे कि क्वेश्चन में ही दिया था। हाउस रेंट अलाउंस, अभी हाउस रेंट अलाउंस के लिए हम लोग को वर्किंग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो उसका छोड़ देंगे, लास्ट में ग्रॉस सैलरी लिख देंगे। जब हम लोग को हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा जो टैक्सेबल पोर्शन है तो ग्रॉस सैलरी भी मिल जाएगा। अभी बढ़ते हैं हाउस रेंट अलाउंस का कंप्यूटेशन करने के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस HRA। अब यहाँ पे मैंने डिस्टिंग्विश किया हर चीज़ को, जैसा कि वो रेंट कभी पे कर रहे, कभी सैलरी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी HRA इंक्रीज़ हो रहा है, ताकि हमारा कुछ भी गड़बड़ ना हो, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर से फिर अप्रैल टू मई में उन्होंने रेंट कुछ नहीं दिया था, इसलिए उनको जो भी HRA मिल रहा है इस पीरियड में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब जून टू अक्टूबर में इन्होंने रेंट भरा है, लेकिन ये गाजियाबाद में रह रहे थे, ठीक है। फिर नवंबर टू दिसंबर, अभी देखिए मैंने नवंबर टू दिसंबर के लिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर के बाद जो जनवरी आता है उसमें उन्होंने उनका हाउस रेंट अलाउंस बढ़ रहा है, इसलिए मैंने जनवरी को सेपरेट लिखा है। यहीं सैलरी बढ़ा था, ना ही HRA बढ़ा था, और ना ही रेंट पे एक्स्ट्रा हुआ था, तो इसलिए मैं नवंबर दिसंबर को अलग लिख लिया। फिर जनवरी में हमारा HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस बढ़ गया था, तो इसको मैंने सेपरेट लिख लिया। फरवरी और मार्च में हमारा
फरवरी से हमारा बेसिक सैलरी बढ़ गया था, तो उसकी वजह से डीए भी बढ़ गया, इसलिए वजह से पूरा सैलरी चेंज हो गया। तो फरवरी और मार्च के लिए दोनों एक ही इफेक्ट है, इसलिए फरवरी टू मार्च लिख दिया। तो उससे पहले लिखते बेसिक सैलरी पर मंथ, सभी हेडिंग में लिखते पर मंथ का लिखा है, मैं इंटू 2 मंथ नहीं, मतलब अप्रैल टू मई 22 कर दूँ, मैंने पर मंथ लिखा है। तो कहाँ पे हम लोग को पता चलेगा, अभी यहाँ पे अप्रैल टू मई में 10,000 था, इस जून टू अक्टूबर में 10,000 था, नवंबर टू दिसंबर में भी 10,000 था, जनवरी में भी 10,000 था, और फरवरी मार्च में हम लोग का बढ़ा है 11,000 पर मंथ हो गया। अभी डीएनएस अलाउंस इंक्लूडेबल इन सैलरी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी 50% ऑफ डीए, क्योंकि 50% ऑफ डीए हम लोग को चाहिए, मतलब इन टर्म्स चाहिए। इन टर्म्स कितना, 50% ऑफ डीए, तो इसलिए हम लोग इन टर्म्स का लेंगे। तो सैलरी का 100%, तो डीए कितना था, 100% ऑफ बेसिक सैलरी। अब डीए उसमें से कितना था, 50% उसका, जो आंसर आया था 50% इन टर्म्स, क्योंकि क्या है, हमें सैलरी में इंक्लूड क्या करना पड़ेगा एचआरए के लिए, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स पर कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो सैलरी हम बेसिक सैलरी लिख लिया, अभी डीए इन टर्म्स लिखेंगे, टोटल डीए नहीं लिखेंगे, क्योंकि टोटल डीए में डीए नॉट इन टर्म्स भी आता है, और डीए इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स में 50-50% को बाइफिकेट किया है, तो इसमें 50% ले लेंगे। 50% क्या रहेगा इसका, बेसिक सैलरी, क्योंकि बेसिक सैलरी पे तो पूरा 100% आया है। अगर डीए 100% है बेसिक सैलरी का, तो उसका 50% हो गया इन टर्म्स, तो 10,000 का 50% 5,000, सेम वे सभी का 5,000 लास्ट में फरवरी मार्च को 5,500 लिख देंगे। अभी सैलरी पर यहाँ पे कमीशन तो है नहीं, तो सीधा अभी हम लोग का बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स मिलकर क्या हो गया, टोटल सैलरी हो गया। सैलरी पर मंथ आएगा, क्योंकि हम लोग पर मंथ का ले रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। पर मंथ ले लिया, टोटल मिला के 15,000 पूरा ले लिया, लास्ट में 16,500 आएगा। अब रेलेवेंट पीरियड लिखेंगे, रेलेवेंट पीरियड क्या, ये टोटल मंथ्स कितना है, तो अप्रैल टू मई 2 महीना है, जून टू अक्टूबर 5 महीना है, नवंबर दिसंबर 2 महीना है, जनवरी 1 महीना है, फरवरी मार्च 2 महीना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो सैलरी आया है हमारा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मंथ से, तो हम लोग का आ जाएगा 30,000, 75,000, 30,000, 15,000, 33,000। अभी हमें सैलरी मिल गया, अभी हाउस रेंट अलाउंस देखेंगे हम लोग, ये वर्किंग कर रहे हैं अभी तक। अभी जो तीनों का 3 पॉइंट लिखना पड़ता है, जिसमें से लिस्ट चूज़ करना पड़ता है, वो पेंडिंग है, तो उसके पहले हम लोग उसका वर्किंग कर रहे थे, उसमें क्या क्या ज़रूरत है। तो सैलरी मिल गया मेरे को अभी कंप्यूटेशन करने के लिए पूरे महीने का। अभी रेंट पेड फॉर द रेलेवेंट पीरियड, अभी रेंट एक्चुअली मैं कितना पे कर रहा हूँ, एचआरए नहीं, हाउस रेंट अलाउंस नहीं, जो मेरे को एम्प्लॉयर से मिल रहा है। अब मैं सामने जिसके रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ उसको कितना पे करना पड़ रहा है, तो अप्रैल टू मई में हम जानते हैं कि हमें कुछ भी पे करना नहीं पड़ा, क्योंकि एज ए स्टेड विथ पेरेंट्स, तो इसलिए मिल आएगा। अभी जून टू अक्टूबर में 6,000 पर मंथ पे कर देते हैं, तो ये टोटल 5 मंथ से इंटू 5 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 30,000। अभी नवंबर टू दिसंबर है, 2 महीना ही है, तो इसमें भी इसने 8,000 का पे करा था, 8,000। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज़, किसमें ज़्यादा पे करा किसमें कम पे जा रहा है। तो 8,000 इंटू 2 16,000 आ गया। अभी जनवरी में भी 8,000 पे कर रहा है, लेकिन ये एक महीने के लिए तो 8,000 ही आ जाएगा। अभी फरवरी मार्च ये 2 महीना है, जैसा रेलेवेंट पीरियड में लिखा है, तो इसमें भी 8,000 पे कर रहा है पर मंथ, इंटू 2 करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। अभी ये रेंट पेड हो गया। अभी हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला हम लोग को, हाउस रेंट अलाउंस 6,000 मिल रहा था, और जनवरी में बढ़ गया 7,000 मिलने लग गया, तो 6,000 इंटू 2 12,000 अप्रैल टू मई में आ गया, 6,000 इंटू 5 30,000 आ गया जून टू अक्टूबर में, 6,000 इंटू 2 नवंबर दिसंबर में आ गया 12,000, 7,000 14,000 आ गया। अब आएगा हमारा जो मेन काम है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 है। तो पहला पॉइंट था एक्चुअल एचआर रिसीव, सेकेंड पॉइंट था रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड, थर्ड था 40% या 50% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड। अब 40% क्या है मेट्रो सिटीज़ अदर देन मेट्रो सिटीज़ के लिए, 50% क्या है मेट्रो सिटीज़ के लिए। अभी हम लोग देख लेते एक्चुअल एचआर रिसीव। एक्चुअल एचआर रिसीव तो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था पीछे स्लाइड में, जहाँ पे 12,000 30,000 12,000 7,000 14,000, तो पूरा सेम लिख लेंगे। लेकिन तो पहले में कुछ नहीं आएगा, देखिए अप्रैल टू मई, क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ रहे थे, इसलिए अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो ये लिस्ट हो जाएगा एग्जाम, मतलब इसमें ये सबसे कम ये वैल्यू आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँ, ये पूरा टैक्सेबल है। पहला अप्रैल टू मई एज ए स्टेट विद इज टाइम, तो यहाँ पे ये रेंट पे ही नहीं कर रहे, तो सेकंड पॉइंट नहीं आएगा, थर्ड पॉइंट भी नहीं आएगा, फर्स्ट पॉइंट भी नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लिखा तो मैं भूल के यही लिख दूंगा कि सबसे लोएस्ट यही है, तो माइनस कर दूंगा, तो मैं रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखूंगा और डायरेक्ट इसका पहला कैलकुलेशन कर लूँगा। एग्जाम्प्ट एचआरए नील, टैक्सेबल एचआरए जो टोटल एचआरए मिला था कितना 12,000 माइनस एग्जाम्प्ट एचआरए नील है,
तो टैक्सेबल एच कितना हुआ 12,000। सेम वे पहला पॉइंट सब में लिख दूंगा 30,000, 12,000, 7,000, 14,000 जो मैंने एक्चुअली निकाल लिया था पीछे स्लाइड में। अभी रेंट पेड लेस 10% सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड। अब रेंट पेड निकाल लिया हूँ कितना सबका रेंट है, 30,000 है, यहाँ पे 16,000 है, 8,000 है, 16,000 है, लेस 10% ऑफ सैलरी। अभी सैलरी का भी डेफिनेशन में पूरा निकाल लिया हूँ। जून टू अक्टूबर में 75,000, नवंबर टू दिसंबर 30,000, जनवरी में 15,000, फरवरी टू मार्च में 33,000। तो रेंट पेड कितना है 30,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% कितना है जून टू अक्टूबर में 30,000 है, इसका 10% लेंगे 3,000 आ जाएगा। रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। अभी सैलरी कितना है 75,000, उसका 10% कितना होगा 7,500। तो रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पे किया है पे वाला 30,000 माइनस 7,500, क्योंकि 75,000 का 10% 7,500, तो 22,500 आ गया। सेम वे यहाँ पे सैलरी कितना है 30,000, इसका 10% कितना होगा 3,000। रेंट पेड लेस 10% सैलरी, तो 16 माइनस 3 13 टैक्सेबल हो गया। सेम वे आगे महीने का भी कर देंगे, जैसे कि 15,000 सैलरी है, उसका 10% 1,500, तो 8,000 जो रेंट पे किया माइनस 1,500, 6,500 आ जाएगा। 33,000, इसका 10% हो गया 3,600, 3,300। तो रेंट पेड है 16,000 माइनस 3,300 हो गया आपका 12,700। अब 40% सैलरी। अब ये गाज़ियाबाद में रह रहे थे जून टू अक्टूबर में 75,000 है जून टू अक्टूबर का, इसका 40% ले लेंगे तो कितना आता है 30,000। सेम वे अभी ये नवंबर से लेके मार्च तक इन्होंने दिल्ली में रहा है, क्वेश्चन में लिखा है नवंबर टू मार्च दिल्ली 8,000 पर मंथ फॉर एन अकोमोडेशन इन दिल्ली। तो दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में आता है, 50% ले लेंगे सैलरी का। तो यहाँ पे 30,000 है, 15,000, 33,000 सबका 50% ले लेंगे। फिर इन तीनों को कंपेयर करेंगे कौन सा लोएस्ट है। तो इसमें से जून टू अक्टूबर में लोएस्ट है 22,500, तो ये नीचे लिख लेंगे एग्जाम एचआर में 22,500। यहाँ पे लोएस्ट है सेकंड वाले में 12,000, यहाँ पे लिख देंगे 12,000। थर्ड वाले में लोएस्ट है 6,500, इसमें लिख देंगे। फिर लास्ट वाले में लोएस्ट है 12,700, वहाँ पे एग्जाम में लिख लेंगे। अब टैक्सेबल कितना हुआ, अभी यहाँ पे पीछे एक्चुअल एचआर रिसीव लिखा था पिछले साइड में 12,000, 30,000, 12,000, 7,000, 14,000 माइनस कर लेंगे एग्जाम एचआर, तो हमारा टैक्सेबल एचआर हर पीरियड का आ जाएगा। जैसे 12,000 पहले वाले का, 7,500 तीसरे वाले का नील, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल एचआर रिसीव और एग्जाम जो लिस्ट है वो दोनों सेम है इसलिए नील। यहाँ पे 500, यहाँ पे 1,300। तो टोटल टैक्सेबल एचआर कितना है 12,000 प्लस 7,500 प्लस 500 प्लस 1,300, 21,300। कंप्यूटेशन में लिख देंगे हाउस एंड अलावेंस वर्किंग नोट रेफर कर देंगे 21,300। तो ग्रॉस सैलरी कितना हुआ 2,65,300।